डीएनए टेस्ट ने प्रूव करा कि चाइल्ड हस्बैंड का नहीं है। क्या आप उसके बाद भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो अपने हस्बैंड से? सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा इसे निखत प्रवीण वर्सेस रफीक के केस में, जिसमें पिटिशनर ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक जजमेंट को चैलेंज करा और अपनी डॉटर के लिए मेंटेनेंस क्लेम किया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि डीएनए ने कंक्लूसिवली प्रूव कर रखा है कि जो डॉटर है वो बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है हस्बैंड की। तो आप हस्बैंड को इस केस में ना डायरेक्ट नहीं कर सकते, ना कि फोर्स कर सकते हो मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने रेफर करा सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि सेक्शन 116 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जो कि कहता है कि अगर एक चाइल्ड बॉर्न हो रहा है वैलिड मैरिज में तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड है। लेकिन अगर नॉन एक्सेस प्रूफ हो रही है स्पाउसेस के बीच में, तो ये प्रिजम्पशन एक डाउट क्रिएट कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने रेफर करा अपने एक 2014 के जजमेंट को भी, जो कहता है कि अगर साइंटिफिक एविडेंसेस जो है वो प्रूव कर रहे हैं तो सेक्शन 112 का जो प्रिजम्पशन है वो ओवरराइड हो जाएगा। एंड इस मैटर में डीएनए रिपोर्ट्स ऑलरेडी रिकॉर्ड पर थी। डीएनए रिपोर्ट्स की कोई वैलिडिटी भी चैलेंज नहीं करी और ना उसको किसी ने क्वेश्चन करा, ना उसको किसी ने डिनाई करा। सो इस केस में डीएनए टेस्ट हस्बैंड के लिए फेवरेबल हुई एंड husband कैन नॉट बी फोर्स टू गिव द मेंटेनेंस इफ द चाइल्ड इज नॉट रिलेटेड टू द हस्बैंड। तो अगर आप और ऐसे लॉज के बारे में जानना चाहते हैं देन डू फॉलो एथिक द पाथ।